एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सर्वोदय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। मी माई सेल्फ इज ऑल्सो वेरी गुड विद माई फैमिली इन दिस पैंडेमिक पीरियड। ओके, लेट अस बिगिन द लेसन फॉर यू, दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, unit number 4, birds and animal, and from this unit there is the story, there is the section of two, a tiger comes to a town, that has been written by R.K. नारायण। आप इस लेसन में पढ़ेंगे कि एक टाइगर जब किसी शहर में आ जाता है, एक टाइगर जब किसी शहर में आ जाता है तो क्या होता है, यही पढ़ेंगे। इससे पहले, लेसन में जाने से पहले मैं बता दूं कि हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पशु पक्षी, सब कोई अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। नेचुरल हैबिटेट की बात कर ले मतलब उसका नेचुरल सराउंडिंग होना चाहिए। मतलब जानवरों के लिए, जो जंगली जानवर है उनके लिए जंगल होना चाहिए, जो पक्षी हैं उसके लिए पेड़ पौधे होने चाहिए। बात समझ? जो पालतू जानवर है उसको अगर जंगल में रखेंगे तो तकलीफ होगी, जो जंगली जानवर हैं उसको अगर घर में रखेंगे तो उसे तकलीफ होगी, साथ में हमें भी तकलीफ होगी। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे? वैसे ही हम इंसान समाज में रहना पसंद करते हैं, और समाज में नहीं रहे तो हम किसी जंगल में कैसे रह पाएंगे? यही नेचुरल हैबिटेट। और इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा कि एक शेर है, एक टाइगर है, जो अपने आप को किसी पिंजरे से, किसी जू से छुपाकर, बचाकर किसी शहर में घुस जाता है, किसी शहर में घुस जाता है। और घुसने के बाद वो ये देखना चाहता है कि शहर के लोग अपने हैबिटेट में कैसे रहते हैं, जबकि उस शेर को उसके हैबिटेट से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया। बताइए, एक शेर या एक टाइगर जिसको नेचुरल हैबिटेट से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, ये कि एक जू में रखा जाएगा, तो वो क्या खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और यही फीलिंग वो इंसान के साथ देखना चाहता है, और इसीलिए वो शहर में आता है कि शहर में लोग कैसे रहते हैं, अगर उनको शहर से निकाल दिया जाए तब कैसा फीलिंग आएगा। चलते हैं लाइन बाय लाइन स्टोरी में, बने रहिए। रेडी हैं? यस, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज स्टिल अ बिजी आवर इन द सिटी when I entered Market Road. People ran for their lives at the sight of me. As I progressed through, shutters were pulled down and people hid themselves under covered on trees and behind pillars. The population was melting out of sight. अब ये इसमें नैरेटर कौन है? इस स्टोरी को सुनाता कौन है? टाइगर। वो टाइगर, ये वाला टाइगर जो कहाँ आ गया था? टाउन में, शहर में। अब ये टाइगर ये स्टोरी हमें सुना रहा है, स्टोरी सुना रहा है। कौन सुना रहा है? कोई इंसान नहीं, कोई टाइगर सुना रहा है जो शहर में घुस गया था। अब बताया जा रहा है कि वो टाइगर जैसे ही शहर में घुस गया, जैसे ही घुसा, उसने देखा एवरीबॉडी वे बिजी इन देयर वर्क, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही वो रोड से होते हुए किसी मार्केट प्लेस के पास पहुंचा उसे, तो लोग उसको देखकर इधर उधर भागने लगे, अपनी लाइफ को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, इधर उधर छुपने लगे। कुछ दुकान के पीछे, कुछ शटर के पीछे, कुछ ट्री के पीछे, कुछ पिलर के पीछे, इस तरह से अपने आप को छुपाने लगे। अब ये टाइगर कहता है कि जहां तक उसकी नजर जा रही थी, जहां तक उसकी नजर देख पा रही थी, वहां तक भगदड़ मच गया था। लोगों को इधर उधर भागने लगे, किसको देखकर? टाइगर को देखकर। और टाइगर ही ये घटना सुना रहा है। ओके, नाउ एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। Outside the circus ring, they sat in their seats practically, and while I crowded before Captain's seat, I got a totally wrong notion of human beings at that angle. अब ये टाइगर कह रहा है
कि जब वो किसी जू में होता है, जब वो किसी जू में होता है तो वो पिंजरे में बंद होता है, या फिर जू की जब शो चल रही होती, जो को जब दिखाया जाता है लोगों के सामने, तो उस समय वो एक सर्कल में होता है। एक सर्कल समझते हैं ना, चारों तरफ से घेरा रहता है, चारों तरफ। जब आप सर्कस देखोगे तो आपको आइडिया होगा, चारों तरफ से घेरा होता है और उस घेरे के बाहर सारे के सारे ऑडियंस, सारे के सारे दर्शक होते हैं। और इसलिए वो टाइगर कह रहा है कि जब उस सर्कल के बाहर ऑडियंस होते हैं तो वहां मैं ह्यूमन की बिहेवियर को नहीं समझ पाता। टाइगर इंसान के बिहेवियर को नहीं समझ पाता है, इसलिए वो टाउन में आया इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए। अब वहां पर टाइगर कह रहा है कि वहां किसकी भाषा समझता है? एक जू में एक टाइगर किसकी भाषा समझता है? एक सर्कस में टाइगर किसकी भाषा समझता है? तो उसके ऑनर का, उसके मास्टर का। उसका मास्टर जैसे बोलता क्या इशारा करता है, स्टिक लेकर ऐसे वैसे करता है। और वो नेचुरल में देखना चाहता कि बाहर की दुनिया में इंसान कैसे बिहेव करते हैं। ओके, I had thought that they were sturdy and fearless, but now I found them feeling before me like a herd of deer, although I had no intention of attacking them. अब ये टाइगर कह रहा है कि जब वो किसी सर्कस में होता है, जब किसी सर्कस में होता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसको देखने के लिए, पास आने की कोशिश करते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन आज वो पिंजरे से जब बाहर है, एक टाउन में आ गया है, एक रोड पे आ गया है, तब इंसान उसको देखकर क्या कर रहा है? भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। ऐसे भाग रहे हैं जैसे जंगल में शेर और टाइगर्स को देखकर डियर भागते हैं, वैसे इंसान टाइगर को देखकर उस समय रोड पर भाग रहा था। ये सारा फीलिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था वो टाइगर। Okay, now when I paused in front of a tailor's shop, he abandoned his machines and shut himself in a cupboard, saying, "Alas, I am undone. Won't someone shoot that tiger?" अब ये टाइगर कह रहा है कि सब लोग जब इधर उधर भाग रहे थे, उस समय वो एक टेलर की दुकान के सामने खड़ा हो गया। कौन? वही टाइगर एक टेलर के दुकान के सामने खड़ा हो गया। और उस टेलर ने जब उस टाइगर को देखा तो अपनी मशीन को चलाना बंद कर दिया और किसी कपबोर्ड में अपने आप को छुपा लिया। और छुपाने के बाद वो अंदर से आवाज निकालता है कि इफ एनीबॉडी देयर हु शूट द टाइगर, अगर कोई बाहर हो ऐसा इंसान जो इस टाइगर को क्या करे? गोली मारे। अंदर से बोल रहा है। कौन बोल रहा था? टेलर। किसको बारे में? टाइगर के बारे में। आगे चलते हैं। A prisoner between two constable got his chance to escape when the constable fled, abandoning him with his handcuff. अब बताया जा रहा है कि एक प्रिजनर था। प्रिजनर मतलब जेलर होता है। जेलर जो जेल का हेड होता है उसको जेलर कहते हैं, जेलर सुपरिटेंडेंट। और उस जेलर के साथ दो कांस्टेबल पुलिस थी और उन दोनों कांस्टेबल पुलिस के बीच में से वो जेलर कहीं मूव कर रहा था। और जब उसने उस टाइगर को देखा तो अपने आप को बचाने लगा। लेकिन अपने आप को वो क्या बचाएगा? उससे पहले उसका दोनों कांस्टेबल वहां से भाग खड़ा हुआ। किसको देखकर? टाइगर को देखकर। समझ? इस तरह से इंसान उस टाइगर से डर गया था और यही फीलिंग करने के लिए टाइगर शहर में घुसा था। I tore a horse from his chukka and enjoyed the sight of the passengers spilling out of it and running on their lives. अब ये कह रहा है कि वो एक टोंगा वाले के पास गया। कहाँ गया? टोंगा। टोंगा समझते हैं ना? घोड़ा गाड़ी। अब उसमें घोड़ा गाड़ी में इंसान तो था नहीं। उसने क्या किया? उसमें से हॉर्स को निकाल दिया और उस हॉर्स की जगह खुद को लगा लिया। जब हॉर्स टोंगा को खींचते हैं और उस टोंगा हॉर्स की जगह अपने आप को लगा लिया, अब शेर उस टोंगा को खींचेगा। और वो फीलिंग कर रहे हैं कि जब हम इसको खींचेंगे तो कैसा फीलिंग आता है, वो फीलिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट? एंड देन लेटर आई लर्न फ्रॉम द मास्टर ऑफ द chaos that will fill the cities when it becomes known that captain had been destroyed and that I was somewhere in the city. बाद में अब ये कह रहे हैं कि लेटर आई लर्न, बाद में मैंने सीखा। कौन सीखा? मैंने कौन है? शेर, सॉरी टाइगर। टाइगर कहता है कि मैंने बाद में ये सीखा कि जब मैं सर्कस में हुआ करता था
तो मेरे मास्टर क्या करते थे, मुझे ट्रीटमेंट देते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे उस सर्कस में काम करना पड़ता था। लेकिन जब से वो शहर में आया है उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे चलो, वैसे। टाइगर को शहर में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि सब लोग इसको देखकर क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इवन द जेलर भाग गया, पुलिस वाला भाग गया, है ना, ये सोच रहा। चलिए आगे चलते हैं। स्टीयर एम्प्लेसमेंट स्टीयर होपलेसनेस seem to have seized the townspeople and they withdrew their homes and even there remained nervous. All roots and windows everywhere shut and bolted and scarred somewhere. Thought that I was came from the extraordinary creature who might pass through the walls and lies in the bed on the roof or in the loft or basement. अब ये शेर कह रहा है, सॉरी टाइगर कह रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कि वो जिस किसी भी रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी हाउसेज हुआ करती थी, लोग उस टाइगर को देखकर अपने खिड़की दरवाजे बहुत टाइटली बंद कर लेते थे। ऐसे टाइट बंद करते थे जैसे लोग किसी नट और किसी बोल्ट से किसी स्क्रीन को टाइट करते हैं। इस तरह से लोग अपने खिड़की को, अपने विंडो को बंद कर लेते थे और अंदर ही अंदर बहुत घबराते रहते थे। लेकिन जब वो सर्कस में था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था, मतलब उसको अपोजिट फीलिंग आ रहा है। किसको आ रहा है? टाइगर। नाउ पुअर पीपल आर लिविंग इन हट्स and had real cause to worry. I could not have taken any of their homes apart, but why should? अब ये कह रहा है कि वो गरीब लोग जो किसी झोपड़ी में रहते हैं, वैसे गरीब लोग जो किसी झोपड़ी में रहते हैं और अपने दुख के कारण को पता करते हैं। दुख का कारण क्या है तब पता चलता है दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, और इसीलिए क्या करते हैं वो अपने जीवन को उदासी में छोड़ देते हैं, उदासी हो जाता है उनका जीवन। तभी कहता है कि व्हाट व्हाई शुड आई। जब लोग गरीब होते हैं, हट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हट में। तो एक शेर को मतलब कहना चाहिए कि इंसान चाहे गरीब हो या ये अमीर हो, समाज में रहता है, हाँ। लेकिन एक टाइगर को, चाहे वो गरीब टाइगर अमीर क्या होगा, साइज में बड़ा या छोटा होगा, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने क्यों नहीं दिया जाता? उसे पकड़कर सर्कस में या जू में क्यों बंद कर दी जाती है? ये फीलिंग टाइगर को आ रहा है। अब कह रहा है कि one could understand their fears, but why should those people living in brick and cement houses feel nervous? अब ये टाइगर कह रहा है कि एक इंसान जो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में रहता है, फिर भी मुझे देखकर ये घबरा गया, ये डर गया, अपने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लिए। लेकिन हम जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, आई मीन टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, जंगल में होते हैं, तो वहाँ वो किसी से भी नहीं डरता है, चाहे वो वहाँ इंसान ही क्यों ना पहुँचता है ना। जंगल में जब एक टाइगर होता है और एक इंसान पहुँच जाए तो इंसान क्या करेगा? टाइगर को देखकर भाग खड़ा होगा। वैसे ही शेर चाहता है कि जब इंसान के हैबिटेट में मैं आ चुका हूं तो इंसान का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि उस बिहेवियर को देखकर मैं यहां से भाग जाऊं। लेकिन इसके अपोजिट हो रहा है कि शेर को या टाइगर को देखकर यहां के लोग अपने अपने रूम में, अपने अपने दरवाजे में बंद हो जा रहे हैं। इस बात को फीलिंग कर रहा है। नाउ why should not an ordinary simple tiger have any interest in them either to destroy or to safeguard? कह रहे हैं ये टाइगर कि हम जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं और वहाँ हमें किसी प्रकार के ब्रिक की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रकार के आयरन की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार के सीमेंट बालू की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये इंसान समाज में रहते हैं और इनका नेचुरल हैबिटेट होने के बाद भी ये क्या करते हैं? अपने घर को पक्का बनाते हैं, सीमेंट से, बालू से, आयरन से, सरिया से, इन सारे वस्तुओं से एक पक्का मकान बनाते हैं और उस मकान में रहते हैं और वहाँ भी वो अपने आप को सेफ नहीं समझते। देखिए
फीलिंग को समझिए। वहां भी अपने आप को सेफ नहीं समझता है और वहां भी दरवाजे पर एक गार्ड रखता है। लेकिन शेर के साथ, टाइगर के साथ ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो किसी से भी नहीं डरता है। क्लियर? गुड। I rested for a moment at door of Anand Bhavan on Market Road, and where coffee drinker and tiffin eaters at their table sat transfixed utter low moon on seeing me. अब ये टाइगर कह रहा है कि वो मार्केट रोड में ही जब आगे बढ़ा तो उस रोड के किनारे में एक मकान थी जिसका नाम था आनंद भवन। उसके दरवाजे पर, उस आनंद भवन के दरवाजे पर वो थोड़ी देर के लिए रुका रेस्ट करने के लिए। तो उसके अपोजिट, जिस मकान के सामने वो रुका था, उसके अपोजिट उसने देखा कि कुछ आदमी कॉफी पी रहे हैं, कुछ आदमी अपने टिफिन से लंच कर रहे हैं। और जब वो आदमी जो कॉफी पी रहे थे, लंच कर रहे थे, उनकी नजर जब उस टाइगर पर गई तब वो लोग मून करने लगे। मून करना समझते हैं ना, दुख प्रकट करने लगे। टाइगर को जैसे ही देखा वो बहुत डर गए, और डर गए तो फिर क्या करे, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, बोलना कुछ चाहते थे, निकलता था कुछ, अटक कर रहा था। Then after I wanted to assure them, don't fear, I am not out to trouble you. अब ये टाइगर कह रहा है उन लोगों से कि डरने की कोई जरूरत नहीं, डोंट नीड टू फियर विथ मी। मैं आप लोगों को यहाँ डराने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया हूँ। बट किस लिए आए, किस लिए आए हो? टाइगर कह रहा है ईट योर टिफिन इन पीस, डोंट माइंड मी। टाइगर उन लोगों से कह रहा है कि अपने टिफिन को तुम आराम से खाओ, तुम मेरा ध्यान छोड़ो, मैं किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यू नियरेस्ट टू मी hugging the cash box and you are cabined with fear, afraid even to breathe. तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बात टाइगर उन लोगों से कह रहा है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। I only came here to observe the condition or behavior or feeling of the human being to see a tiger outside of the town or in the service. वो इस बात को अभी भी फीलिंग कर रहा है कि एक सर्कस में टाइगर को जब इंसान देखते हैं तो किस तरह का फीलिंग होता है, और जब एक समाज में, एक टाउन में, एक शहर में, एक गांव में जब एक टाइगर आ जाता है तब उस इंसान की फीलिंग क्या होती है। एक ही जानवर को दोनों जगह देखता है लेकिन दोनों जगह का फीलिंग अलग अलग होता है। यही फीलिंग टाइगर ऑब्जर्व करना चाहता है और ये ऑब्जर्व कर भी रहा है। चलिए आगे करते हैं। इफ I am blocking your threshold, eat because I am told I am 11 feet deep to tail and I can't help it. I am not out to kill. I am too full. I found a green pasture full of food on my way. Won't need any food for several days to come. I won't steer and not until I feel hungry again. Tigers attack only when they feel hungry, unlike human beings who slaughter one another without purpose of or hunger. अब यह टाइगर है उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, कि लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो कॉफी और अपना टिफिन खा रहे हैं, तो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि हम टाइगर तभी अपना भोजन करते हैं जब उनको भूख फील होती है, उनको जब हंगरनेस फील होती है तभी वो शिकार करते हैं और उस शिकार का भोजन करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट इंसान के साथ ऐसा नहीं है। कभी कभी वो बिना भूख का भी कुछ खाते रहता है, हमेशा ना कुछ वो खाते रहता है। इसके अपोजिट वो टाइगर कह रहा है कि जब तक उसे भूख नहीं लगती वो कुछ भी नहीं खाता है। आगे बता रहे हैं to the great delight of children school were being hurried through, children of all ages and sizes were running halter shelter extremely joyfully and no school, tiger, they were shouting and laughing and even enjoy being scared, they seems to welcome me. अब जब वहां से ये टाइगर आगे बढ़ता है
तो आगे बढ़ने के बाद वो स्कूल के पास, किसी स्कूल के पास पहुंचता है, और स्कूल के पास जैसे ही वो पहुंचता है, स्कूल प्रशासन और स्कूल के बच्चे उस टाइगर को देखते हैं, और जब बच्चे उस टाइगर को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब टाइगर हमारे टाउन में आ गया है तो इसके आने से क्या होगा, स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगा 2-4 दिनों के लिए, जब तक इसको पकड़ा नहीं जाएगा। और इसी बात को लेकर वो बच्चे स्कूल के बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत लाफ रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और उस शेर के, टाइगर के आने का वेलकम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बच्चा लोग वेलकम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अभी स्कूल के अंदर है, वो सेफ है, वो टाइगर के पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही वो टाइगर के पास पहुंच जाएगा, उसका एंजॉय, उसका लाभ फिर जाता रहेगा, फिर वो डरने लगेगा। किससे डरेगा? बोलिए, फिर से बोलिए। टाइगर से डरेगा। वेरी गुड। I felt like joining them, so I wandered away from the restaurant door and trotted along with them, at which they cried, "The tiger is coming to us. Let us get back to the school." अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो कह रहा है कि जब मैंने महसूस किया कि कुछ लोग जो मेरे सामने खड़े थे, उनके आगे जब मैं पहुंचा तो वो लोग डर के मारे भागने लगे, और भागते भागते कहाँ पहुंचे? एक स्कूल में। कह रहे हैं कि द टाइगर हु केम नियर टू मी कैन ईट अस। जो टाइगर हमारे सामने आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, वो हमें खा सकता है। और इसी सोच के साथ वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए स्कूल वापस भाग गया। I followed them through the school gate while they ran up and shut themselves in the school hall security. तब ये टाइगर कह रहा है कि जब वो लोग भागने लगे तो मैंने उनकी पीछा की। कहाँ तक? स्कूल के गेट तक। और वो लोग स्कूल के अंदर जाकर अपने आप को क्लोज कर लिया, अपने आप को शट डाउन कर लिया। Ascended the step of the school shop and opened door at the far end of a veranda and walked in. अब ये टाइगर कह रहा है कि वो स्कूल के अंदर प्रवेश करने का कोई जगह ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह मिल गई जहां से वो स्कूल के अंदर एंट्री कर गया। और एंट्री करने के बाद वो स्कूल के बरामदे में पहुंचा। कौन पहुंचा? टाइगर। स्कूल के बरामदे में इधर उधर टहलने लगा। देन आफ्टर इट हैपेंड टू बी द हेडमास्टर्स रूम। और बरामदे से टहलते टहलते वो हेडमास्टर साहब के चैम्बर के पास पहुंच गया। I noticed a very dignified man jumping on his table and having himself up into attic. I walked in and flung myself on the cool floor, having a special linking of a cool stone floor with my head under the large desk, which gave me the feeling of being back in the Memphis cave. अब ये टाइगर कह रहे हैं कि जब वो प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के ऑफिस के पास पहुंचा, और हेडमास्टर की नजर जब उस टाइगर पर पड़ी तो वो हेडमास्टर डर के मारे उछलने लगा, डर के मारे कूदने लगा। लेकिन इससे उस टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइगर अपना फीलिंग बताता है कि जब मैं हेडमास्टर के ऑफिस के आगे था तो वहां पे ठंडी ठंडी टाइल्स या ठंडी ठंडी संगमरमर बिछाई हुई थी, लगी हुई थी टाइल फर्श पे। अब उस ठंडे फर्श पे वो अपने आप को लेटा लेता है ठुड्डी लगाकर। जैसे आप लोग देखे होंगे कुत्ता लोग को, डॉग लोग को ठुड्डी लगाकर जमीन पर बैठ जाता है, वैसे वो टाइगर जमीन पर बैठ गया। और बैठकर उससे जो ठंड महसूस होती है, जब फर्श पे हम लोग लेट जाते हैं तो उससे ठंड महसूस होती है, और उस ठंड को वो टाइगर फील कर रहा है और कह रहा है कि ये ठंड ठीक वैसा ही है जैसे हम जंगल में किसी केव में छुप कर रहते हैं, और उस केव में जिस तरह की ठंडक आती है उसी तरह का ठंडक उसको, उस टाइगर को वहाँ पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने फर्श पे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। As I dropped, I was aware of conscious step and huge walls all around. I was in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment of sleep. The daylight was dazzling. In half sleep, I heard the door of the room being shut and bolted the lock, and I didn't care. I slept. अब ये टाइगर कह रहे हैं कि जब शेर वहां पहुंच, जब टाइगर वहां पहुंच गया स्कूल के
अंदर तो सब लोग अपने आप को दरवाजे खिड़की में बंद कर लिए। प्रिंसिपल भी अपने आप को लॉक कर लिया, टीचर भी अपने आप को लॉक कर लिया, बच्चे भी अपने आप को लॉक कर लिया। एंड देन देयर वाज नोबडी मूविंग हियर एंड देयर, बट एकदम सन्नाटा सा छा गया स्कूल में, सन्नाटा सा। लेकिन इस बात से उस टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। टाइगर कह रहा है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ठंडी ठंडी जगह पर वो अपने आप को सुलाने लगा हुआ। वो टाइगर उस पर्स पे क्या किया, सो गया। एंड देन while I slept, a great deal of consultancy was going on, and I learnt about it later through my master, who was in the crowd, and the crowd which I had gathered after making sure that I had been probably locked up and was watching. अब ये जो टाइगर है वो कह रहा है कि जब वो सो रहा था तो सोते सोते कुछ देर के बाद उसको क्राउड से आवाज आई। क्राउड मतलब समझते हैं ना, भीड़, बहुत सारा भीड़, और उस भीड़ से आवाज आती है जैसे सर्कस में होता है वो जानवर, और उसके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, नॉइज होता रहता है। वही नॉइज उस समय उस टाइगर को सुनाई थी जब वो सो रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उस भीड़ में उसका मास्टर भी था। मास्टर समझते हैं ना, जो सर्कस में उसको इधर उधर दौड़ाता फिराता है, उस मास्टर की वो बात कर रहा है कि उस भीड़ में उसका मास्टर भी था, और मास्टर भी उस टाइगर को उस भीड़ से देख रहा था। बात समझ रहे हैं? उसके पहले ही मास्टर ने उस टाइगर को पिंजरे में बंद कर लिया था। मतलब पिंजरा जाल होता है ना, जाल, नेट में उस टाइगर को फंसा लिया था। कह रहा आई हैव बीन प्रोबेबली लॉक्ड अप एंड वाज वाचिंग। नेट में फंसा लिया गया था जब तक वो सो रहा गया था, और उस नेट से ही लोग उसको देख देख कर कोलाहल मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। Thereafter the headmaster seems to have remarked some days later, never dreamed in my wildest dream that I had to yield my place to the tiger. I vague had retorted, and might be one way of maintaining better discipline among the boys. अब जब ये टाइगर को ले जाया गया तब हेडमास्टर साहब क्या कहते हैं अपने बच्चों से हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि इस दिन को एज रिमांड अपने जीवन में याद कर लीजिए। एज रिमांड अपने जीवन में याद कर लीजिए। कह रही है कि कभी भी जंगली जानवरों का सपना नहीं देखना, कभी जंगली जानवरों का सपना नहीं देखना। ये आपके प्लेस में, ये आपके माइंड में, आपके हृदय में अजीब तरह का डर महसूस कराएगा। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नॉट थिंक अबाउट अ वाइल्ड एनिमल बट बी ऑलवेज इन वेरी डिसिप्लिन। हेडमास्टर साहब बच्चों से कह रहे हैं कि मेंटेन बेटर डिसिप्लिन अमंग द बॉयज। ओके, नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप एंड वी मस्ट डिसाइड बिगिन अ टीचर। अब बताया जाए कि जब शेर को, टाइगर को एक नेट में कैच कर दिया गया, तब एज अ टीचर वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने अपने काम स्टार्ट कर दिया। अब उनको डर नहीं था। किनको? उस स्कूल के टीचर की डर खत्म हो गई, उस स्कूल के हेडमास्टर की डर खत्म हो गई, उस स्कूल के बच्चों की डर खत्म हो गई। वैसे ही जैसे उस टाइगर को नेट में फंसाया गया, उसके पहले सब लोग डर रहे थे, और जैसे ही वो टाइगर नेट में आ गया सब लोग डरना बंद कर दिए। बात समझ रहे? At this moment my master pushed his way the crowd and amongst them never used the word beast or brute. They are usually word coined by in the ignorance the human being talk thinks all other creature are beasts. Awful words in this the time of discuss problem of vocabulary as common. अब ये जो शेर है, सॉरी बार शेर बोला जाता है, हमें टाइगर की बात करनी है। टाइगर, अब ये टाइगर कह रहा है कि एक टाइगर जब खुला हुआ था तब इससे सारे लोग डरते थे। जिसकी जितनी भी नजर उसको अभी तक इंसानों से मिली वो सारे के सारे लोग डर रहे थे, और जैसे ही वो एक नेट के अंदर गया उससे लोग डरना बंद कर दिए। और यही फीलिंग वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन आफ्टर देयर वाज अ टाइम टू टेक द टाइगर बाय हिज मास्टर टू द सर्कस। अब मास्टर के द्वारा उस टाइगर को सर्कस वापस ले जाने की तैयारी होने लगी। देन व्हाई नॉट, अब बताया जा रहा है कि इन दिस टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी आज सम। अब जब मास्टर साहब उस शेर को,
टाइगर को ले जा रहे थे तो उसमें से भीड़ में से किसी आदमी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम, क्या ये सही समय है प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। प्रॉब्लम कौन सा था? टाइगर वाली। जब टाइगर चला जाएगा तब प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, अभी क्यों करेंगे? व्हाई नॉट, इट रिटॉर्टेड माय मास्टर। लेकिन उसी समय शेर का टाइगर का जो मास्टर था उसने कहा कि क्यों नहीं, हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, अभी क्यों करेंगे। At which they looked encouraged and someone said, "What a reckless man you are! Who are you?" अब उस भीड़ में से किसी आदमी ने फिर दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि आप इतने बहादुर और बड़े इंसान हैं जो एक टाइगर को जाल में फंसा लिया, आप हैं कौन? You are asking a profound questions. I have no idea who I am. All my life I have been trying to find the answer. Are you sure you are who? And who are you? अब जब मास्टर से पूछा गया कि आप कौन हैं तो मास्टर साहब शायद क्रोधित हो गए और वो पूछने लगा कि मास्टर साहब कहने लगे कि मुझे आज तक पता नहीं हो सका कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रोफाइल आज तक मुझे नहीं पता है, क्या आपको पता है? मास्टर ने उस क्वेश्चन वाले से भी पूछ लिया कि आपको पता है कि आप कौन हैं? Crazy beggar, with a tiger in there ready to devour us, but for the strong dude, this is no time for endless talk. Let us go on this business. अब उस इंसान ने उससे कहा कि वो क्रेजी बेगर है, उसकी बात को सुनकर मास्टर साहब ने अपने टाइगर को लेकर जाने की तैयारी कर दी और बोला, लेट अस गेट योर बिजनेस एंड इनटू माय बिजनेस। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। व्हाट बिजनेस, व्हाट इज गोइंग टू बी, आस्क्ड माय मास्टर। तब उसके मास्टर ने फिर से क्वेश्चन किया कि कौन सा बिजनेस, तुम क्या करने वाले हो? Everyone upset at this question. We must think of those children shut in the hall, said the teacher. लेकिन जैसे ही आर्गुमेंट चल रहा था, there was a teacher among the crowd. उसने कहा कि इस क्वेश्चन का इस आर्गुमेंट का ये टाइम नहीं है, डिस्कशन का टाइम नहीं है, बट हमें उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो अभी हॉल में बंद पड़े। ओपन द डोर एंड लेट देम आउट। उस हॉल का दरवाजा खोलो और बच्चों को बाहर आने दो। किसने कहा? एक टीचर ने। ओके, इट इज नॉट योर बिजनेस टू एडवाइस अस, हु आर यू? द टीचर। अब टीचर ने जब कहा तब मास्टर साहब कहते, कौन मास्टर साहब? टाइगर का मास्टर। वो कह रहा है कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए और मुझे एडवाइस मत दीजिए। आप कौन हैं जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं? Second time you are asking the same question. I say again, I don't know, said my master. अब वो टीचर को मास्टर डांटने लगा, कहने लगा कि आप होते कौन है मेरे काम में दखल अंदाजी करने वाले, मेरे से बार बार क्वेश्चन करने वाले। तब क्या बोलता है? Get out of the school, premise and said the man who acted the headmaster in his absence. अब वो कह रहा है कि वो एक उस स्कूल का टीचर है और इसीलिए उसको अभी का अभी ये प्लेस खाली कर देना चाहिए, अपने टाइगर को यहाँ से ले जाना चाहिए। समझ रहे हैं? वेरी गुड। एंड इसीलिए वो कह रहा है कि अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करिए, यू हैव नो बिजनेस हियर एंड यू कांट हैव ऑल काइंड ऑफ इंट्रूडर्स। अब टीचर है उस मास्टर को कह रहा है कि ये बिजनेस प्लेस नहीं है, ये आपका बिजनेस प्लेस नहीं है, आप अपना काम यहाँ से नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एक अजनबी है, एक घुसपैठिए हैं जो बिना पूछे आ गए। आपका टाइगर भी घुसपैठिया है जो बिना पूछे आ गया। आपको इसको लेकर यहाँ से चला जाने है। डिड द टाइगर कम ऑन योर इन्विटेशन, सेड माय मास्टर। अब मास्टर साहब, टाइगर के मास्टर उस टीचर से पूछता है कि क्या मेरा टाइगर यहाँ से इन्विटेशन लेगा? कब आएगा? नहीं, टाइगर को किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, उसका मन जिधर करेगा उधर जाएगा। इस तरह इस टाइगर ने अपनी फीलिंग्स को हम रीडर्स के साथ शेयर किया, अपना सारा फीलिंग्स बताया कि वो जब एक सर्कस में होता है, वो जब एक जू में होता है, तब इंसान उससे बिल्कुल नहीं डरते और उस समय उसको डराने की भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने नेचुरल हैबिटेट में पहुंच जाता है, वो किसी पिंजरे में बंद नहीं होता है, तब लोग उस टाइगर से बहुत डरते हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सारा फीलिंग उसने क्या सुनाया?
आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आई होगी। अगले क्लास में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा एंड देन यू हैव टू कंप्लीट फेयर कॉपी एंड इवन यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर। स्टे सेफ, stay healthy, goodbye, see you in the next class.